वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। नगमे हैं शिकवे हैं इससे हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं। श्रद्धेय पिताश्री बालूराम जी ककरानिया के दाम्पत्य जीवन के गौरवमय 60 वर्षों की संपूर्ति पर व्यक्तित्व एवं कृतित्व की एक यात्रा। किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें। 25 दिसंबर 1932 प्रातः 10 बजे का शुभ मुहूर्त जब आपका जन्म ग्राम चिड़ावा जनपद झुंझुनू राजस्थान में हुआ। पिताजी मुरलीधर जी ककरानिया तथा माता श्रीमती हरप्यारी देवी की आप दूसरी संतान थे। बड़ी बहन के जन्म के 12 वर्ष बाद पुत्र के रूप में आपका जन्म माता पिता के लिए कितना सुखद एवं आनंददायक था हम सभी सोच सकते हैं। पाँच वर्ष से 17 वर्ष तक बाल्यकाल पूर्ण संघर्षमय था। चिड़ावा से मां के साथ कलकत्ता में रहने वाले पिताश्री के पास आकर रहने लगे, किंतु कठोर नियति ने 5 वर्ष की अवस्था में ही मां के अतुलनीय स्नेह से वंचित कर दिया। मां का देहांत हो गया। फलस्वरूप अपने विविध संबंधियों के यहाँ रहकर लालन पालन तथा शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहा। 17 वर्ष की अवस्था में चिड़ावा हाई स्कूल राजस्थान से हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से साथ पास किया तथा सन 1950 में पुनः कलकत्ता आकर बड़ी बहन द्रौपदी देवी के पास रहने लगे। लगभग 3 माह बाद ही गौरी शंकर जूट मिल में नौकरी मिल गई और ईश्वर ने इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का सौभाग्य दिया। उन्नीस 1951 वैशाख बदी चौथ को कौशल्या देवी के साथ बड़ी पचेरी राजस्थान में विवाह हुआ और पूर्ण अपेक्षित एवं निरस वातावरण में जीवन साथी के आगमन के साथ नया एवं सरस जीवन का प्रारंभ हुआ। मधुबन खुशबू देता। पत्नी की सूझबूझ, सरल प्रकृति एवं विषम परिस्थितियों में भी पूर्ण सहयोग की अवधारणा ने इन्हें संबल प्रदान किया तथा विकास की समयोचित प्रेरणा भी दिया। तभी तो दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन समुन्नत बन सका। मधुबन खुशबू देता है। नौकरी का प्रारंभ जुलाई सन 1950 में गौरी शंकर जूट मिल से हुआ। पुनः 1961 से 1975 तक श्री हनुमान जूट मिल में कार्यरत रहे। लगभग 10 वर्षों तक सहायक मैनेजर के रूप में कार्य किए।
अपने अधिकारी तथा अन्य कार्यकर्ताओं के प्रिय पात्र बने रहे। 1975 में जूट मिल की नौकरी से त्याग पत्र देकर व्यवसाय की दिशा में आपने पहल किया और शंकर रबर इंडस्ट्रीज से अपने को संयुक्त कर लिया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। 10 वर्ष के अनुभव के बाद सन 1984 में स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में वायरटेक्स इंडस्ट्रीज का प्रारंभ किया तथा उसके बाद पावर स्टील इंडस्ट्रीज, इंदौर लिंक चेन, माइक्रो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उषा ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से आपने कार्य को आगे बढ़ाया। बर्बादियों का सोग मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। पारिवारिक परिवेश भी व्यवसाय की तरह ही श्री संपन्न एवं समृद्ध होता गया। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी। कांता दीदी का जन्म 23 सितंबर 1955 को तथा विवाह 15 जून 1972 को श्री सुशील जी गुप्ता के साथ संपन्न हुआ। शांता दीदी का जन्म 11 जुलाई 1957 को तथा विवाह 1 मार्च 1978 को श्री सुशील तोदी के साथ संपन्न हुआ। उमेश भैया का जन्म 15 अगस्त 1959 को तथा विवाह 9 दिसंबर 1985 को अलका भाभी के साथ संपन्न हुआ। दिनेश भैया का जन्म 7 अक्टूबर 1961 को तथा विवाह 7 फरवरी 1988 को मीनाक्षी भाभी के साथ संपन्न हुआ। महेश का जन्म 1963 को हुआ। मेरा जन्म 3 अक्टूबर 1965 को तथा विवाह 3 फरवरी 1991 को मितू के साथ संपन्न हुआ। अनीता का जन्म 25 फरवरी 1968 को तथा विवाह 23 नवंबर 1979 को श्री संदीप गनेरीवाल के साथ संपन्न हुआ। राजेश का जन्म 28 जुलाई 1971 को तथा विवाह 22 मई 1998 को पूनम के साथ संपन्न हुआ। आपके द्वारा 3 आवासों का निर्माण किया गया। प्रथम आवास SL अपार्टमेंट घोसाल बगान हावड़ा में हुआ। द्वितीय आवास जन्मभूमि चिड़ावा राजस्थान में निर्मित किया गया, जिसमें प्रवेश का शुभ मुहूर्त पिताश्री के 50वीं सालगिरह के अवसर पर 25 अप्रैल 2001 में संपन्न किया गया। घोसाल बगान में ही
कृष्णा भवन के समीप 13 कट्ठे पे 23 जनवरी 2004 को बनकर तैयार हुआ, जिसमें प्रवेश के समय 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें आपने निकट तथा दूर के सभी पुराने एवं नए संबंधी तथा शुभचिंतक सम्मिलित होकर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किए। इस भवन के निर्माण में विशेष परामर्श एवं सहयोग श्री सुनील मनीरामका का रहा। इस भवन के स्वरूप एवं सुंदरीकरण का कार्य आपके ही मानसिकता का प्रतिफल है, जो सबके द्वारा प्रशंसनीय एवं दर्शनीय है। रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा।